नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे। खतरनाक कोरोना से जंग जारी है, लेकिन इन सब के बीच जरूरी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज़ 18 इंडिया ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क अब तब तक ना उतारें जब तक आप ये तय ना कर लें कि बिल्कुल लोगों से अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तैयार होने की वजह से अगले 24 घंटों के भीतर समुद्री किनारे से तूफान यास टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान निकोबार के तट से यास टकरा सकता है। तूफान के आने से पहले ही उसका असर भी देखने लगा है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार जारी है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही है और तूफान आने से पहले ही उसका असर साफ देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर ओडिशा के बालासोर की है, जहां हवाएं काफी तेज हो गई हैं और इसकी वजह से समंदर में तेज लहरें उठने लगी है। भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। तीसरी तस्वीर ओडिशा के ही जगत सिंहपुर की है, जहां तूफान आने से पहले ही मछुआरों ने समंदर से नावों को निकाल लिया है। और चौथी तस्वीर ओडिशा के भुवनेश्वर की, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर खाने के पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। पांचवी तस्वीर बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की है, जहां प्रशासन ने पहले ही तूफान के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों को खाली करा लिया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। और छठी तस्वीर है बिहार के भागलपुर की। भागलपुर में समुद्री तूफान की आशंका के मद्देनजर मौसम पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। यहां तेज हवाओं के साथ साथ तेज बारिश भी हो रही है। चक्रवाती तूफान यास अगले 24 घंटे में ओडिशा के तट से टकरा सकता है और इससे निपटने के लिए पुख्ता तैयारी भी की गई है। यास से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 109 टीमें भी प्रभावित इलाकों में तैनात हो गई। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 42 और ओडिशा में 44 टीमें तैनात की गई है। इसके अलावा लोगों से समंदर से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। ओडिशा और बंगाल में कुछ जगहों पर तो बारिश भी लगातार जारी है। यास तूफान का असर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले पर पड़ेगा, जो कि ओडिशा की सीमा से लगा हुआ है। यहां पर समुद्र अभी से उफान मारता नजर आ रहा है। रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिन में बारिश तेज होने के भी आसार है। और ये तस्वीर उन्हीं इलाकों की है जहां अब सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। निचले इलाकों को तो खाली करा लिया गया है, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का वो इलाका जो ओडिशा से लगा हुआ है, पूर्व मेदिनीपुर, यहां पर सबसे ज्यादा एहतियात बरती जा रही है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें अभी से उठनी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में यास तूफान को देखते हुए लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। पूर्व मेदिनीपुर के कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में भी भारी बारिश, और इसके बाद लोगों को अलर्ट किया गया। पूर्व मेदिनीपुर में एनडीआरएफ की 7 टीमों को तैनात कर दिया गया है, जिनमें से 2 टीमों को दीघा में तैनात किया गया है। साथ ही साथ लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो समुद्र से दूरी बनाकर रखें और बारिश के वक्त घरों से बाहर ना निकलें। हमारी एनडीआरएफ की टोटल 5 टीम्स हैं यहाँ पे। उसमें से 2 टीम दीघा में स्टेशन है और हम सारे सिचुएशन जो एक साइक्लोन के दौरान बन सकते हैं, उन सभी सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार है। अब जैसे हैवी रेनफॉल की वजह से हो सके कहीं पे वाटर लॉगिंग हो जाए और जो निचली एरियाज़ हैं, तो वहाँ से बंदों को निकालने के लिए, सिविलियंस को निकालने के लिए हमारे पास इन्फ्लेटेबल बोट्स भी हैं। और उसके अलावा अगर किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमारे जितने रेस्क्यूअर्स हैं सभी ट्रेंड मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। तो अगर किसी को बिफोर सेंडिंग टू हॉस्पिटल उनको किसी को पीएचडी की जरूरत है, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की, तो वो भी हमारे रेस्क्यूअर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में एनडीआरएफ की टीम ने समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। यास तूफान की वजह से इन लोगों को खतरा था और इसके बाद एनडीआरएफ की टीम एक निचले इलाके में पहुंची और करीब 50 लोगों को शेल्टर होम में भेज दिया गया है, क्योंकि यास तूफान के अगले 24 घंटे में ही ओडिशा के समुद्री किनारे से टकराने की आशंका व्यक्त की गई और इसके बाद तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है।
21 तारीख से हमारा टीम सेकंड एनडीआरएफ कोलकाता से 2 टीम यहाँ पर आया इस मेदिनीपुर में। हम गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि इस जो तो बहुत तेज तूफान आ रहा है इससे प्रति ये लोग सतर्क होकर अपने समय से सुरक्षित जगह पर चले जाए और कोई भी नुकसान से बच सके। ओडिशा के बालेश्वर में भी तूफान से बचाव की पूरी तैयारियां कर ली गई है। हालांकि वहां सुबह से ही तेज हवाएं चल रही है और भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की गई। साथ ही साथ लोगों को बिना काम के घरों से बाहर ना निकलने की भी हिदायत दी गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज सुबह से ही